नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन का सिलसिला जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा और इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। कराची में सिर्फ 3 जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स के अलावा सारी सीट्स के जो हैं वो रिज़ल्ट आ गए। और एक जो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, एमक्यूएम हकीकी यानी आफाक अहमद साहब की जमात और अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात जो है एक भी सीट जो है वो लेने में कामयाब नहीं हुई है। तो बड़ी एक हाइप थी और आफाक अहमद साहब ने जो है उनका कहना है कि हमने इलेक्शन के लिए अपनी कौम का सौदा नहीं किया और अपने कॉज का सौदा नहीं किया, अपने नज़रियात का जो है वो हमने सौदा नहीं किया। लेकिन ये चीज़ें तो अपनी तरफ, लेकिन आपको इस प्रोसेस में रहने के लिए इलेक्शन जीतना पड़ता है। और आफाक अहमद साहब जो है वो एक भी सीट लेने में इस इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए एमक्यूएम हकीकी। और उनके दावे बहुत ज़्यादा थे, लोगों की उनके साथ उनके मुताबिक जो है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, बट उनको जो है वो इस बार एक भी सीट नहीं मिली। तो इसके क्या मतलब है? इसका ये मतलब है क्या महाजर जो एक नज़रिया है वो ख़त्म हो रहा है? क्या लोग जो हैं वो मुत्तहिदा की सिमत में चले गए और इससे पीछे हट गए कि महाजर सियासत, लसानी सियासत को क्या इस शहर ने ख़त्म कर दिया है? और क्या ये शहर जो है वो कौमी धारे की सियासत में चला गया है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की जमात बन के जो है वो सामने आ गई है और उसमें उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी इस तरीके से मर्ज हो गई है कि अब वो महाजर बेस नहीं, अब वो मुल्की सियासत करने जा रहे हैं? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो लेकिन देखना होगा आफाक साहब को अपनी चीज़ों पे जो है वो नज़रसानी करनी होगी और कहाँ जो है वो गलतियां हैं, क्योंकि हर इलेक्शन में अगर आप इसी तरीके से हारते रहेंगे तो फिर आपका नज़रिया जो है वो भी पीछे रहते चला जाता है। क्योंकि इलेक्शन में आपको अपनी कौम को भी अगर डिलीवर करना है तो उसके लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ता है। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो एक फैक्टर बहुत ज़्यादा जो है, इतवार को उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो है वो ऐलान किया और उसके बाद बहुत मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है वो एक कैंपेन चलाई गई सैयद मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ और एमक्यूएम पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के ख़िलाफ़। लेकिन उसका कोई असर जो है वो देखने में उस तरीके से शहर में नहीं दिखा और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो एक अच्छी मेजॉरिटी जो है वो यहाँ से हासिल की। अब हासिल कैसे की ये एक अलग बात है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इस शहर की सबसे बड़ी जमात जो है वो सामने आई है। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन का फिनोमेना जो है, क्या अल्ताफ़ हुसैन का जो फैक्टर है वो अब दफन हो गया? क्या एमक्यूएम के साथ कोई गेम हो गया, एमक्यूएम लंदन के साथ? क्या उनको ट्रैप किया गया है? और क्या ये हेलो का जो चैप्टर है ये हमेशा के लिए कराची शहर से ख़त्म हो गया? तो ये चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी और इस पे आप लोग भी अपनी राय दें कि अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद फैक्टर जो है वो ख़त्म हो गया है और अब से कराची में जो है फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि ये जो कराची है इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान रहेगी और मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी जो है वही इस शहर को आगे लेके चलेगी। तो आपकी आरा जो है उसका इंतज़ार रहेगा। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ऐसे ही होने वाला है और जो अल्ताफ़ हुसैन का फैक्टर है वो ख़त्म हो नहीं रहा बल्कि ख़त्म हो चुका है।